हेलो बच्चों, तो आज पढ़ेंगे यूज ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का भी कुछ पार्ट पढ़ेंगे। तो क्या क्या होता है इसको जान लीजिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब पहले कर लीजिए। 2-3 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है, आपके बुक में भी दिया होगा। तो कनकेव मिरर का यूज करते हैं सेविंग मिरर। सेविंग मिरर के लिए हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं तो ध्यान से देखो। जैसे ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक। जब हम शेविंग करते हैं तो शीशा को पास में रखते हैं। जब शीशा को पास में रखते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक। फोकस और पोल के बीच में, और जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हमारा इधर क्या इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है, ठीक। क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है और बड़ा बनता है। टीथ को देखने के लिए भी हमें कनकेव मिरर की यूज करना पड़ता है। क्या होंगे, टार्च देखे होंगे, गाड़ी देखे होंगे, जो गाड़ी जो होती है आगे का हेडलाइट, ठीक। टार्च का आगे का शीशा जो वहां हम कनकेव मिरर जैसे यूज होता है, ठीक। वहां भी यूज होता है, हेडलाइट में भी यूज होता है, गाड़ी के 2 चक्का या 4 चक्का जो भी हो, ठीक। ये होता है पावरफुल बीम ऑफ लाइट निकलने के लिए। अब इस आप देखे होंगे डिश यूज करते होंगे, डिश टीवी एंटीना देखे होंगे, टीवी का एंटीना, वहां भी आजकल डिश चल रहा है, ऐसे होता है, ठीक। तो वहां भी कनकेव टाइप का होता है वो भी। तो ये होता है तो कनकेव टाइप का। तो यही 3-4 आपका टॉपिक था। अब चलते हैं आपके साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को समझ लेते हैं। साइन कन्वेंशन इसमें क्या होता है थोड़ा सा याद रखेंगे दिमाग में, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आता है। तो जब साइन कन्वेंशन समझ में आएगा तभी आपको जो है इसका न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करेंगे। कन्वेंशन ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, बात सुनो, यही ऐसा होगा, ठीक। मान लेते हैं हम कनकेव लेके चलते हैं, ठीक। ये हो गया पोजीशन, पोल हो गए। अब ध्यान से देखो साइन कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट किधर लेते हैं, इधर। ऑब्जेक्ट किधर लेते हैं, इधर लेते हैं, ठीक। इमेज इधर बनता है, इधर बनता है। तो जो हम अगर इसको हम एक्सेस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या मान लें, एक्सेस मान लें। ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, मान लीजिए, ठीक। अब ध्यान से देखो, एक्स एक्सेस के इधर क्या होता है, निगेटिव। ये आपका क्या होता है, निगेटिव। इधर क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक। आसान सी भाषा बता रहा हूं, वैसे ये रूल नहीं है लेकिन आसान समझने के लिए बस बता रहा हूं। बोलो वाई एक्सिस पे पॉजिटिव, ऊपर चलेंगे तो, और नीचे चलेंगे तो निगेटिव होता है। बात समझ में आई। तो अब तुम ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट को किधर रखते हो, इधर रखते हो ना, तो यानी ऑब्जेक्ट निगेटिव होगा, यानी यू जो होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ठीक। तो ये हो गया यू। एक बात बता रहे हैं, फार्मूला पहले समझ में। फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला होता है, ठीक। सॉरी प्लस होता है, ठीक। फार्मूला समझ लो पहले, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, मिरर के लिए ये फार्मूला होता है, लेंस के लिए नहीं, तो मिरर के लिए ये फार्मूला होता है, ठीक। u क्या होता है, साइन कन्वेंशन अभी समझा रहा है। ये u क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ठीक। कहां से, पोल से। ऑब्जेक्ट का क्या होता है, डिस्टेंस होता है, कहां से, पोल से। ये आपका इमेज डिस्टेंस होता है,
क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। कहां से? कहां से? पोल से। और ये क्या होता है आप जानते हैं, फोकल लेंथ होता है। क्या होता है? फोकल लेंथ। बात समझ में आई? तो ये आपका इमेज डिस्टेंस है, ये ठीक, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये क्या है? फोकल डिस्टेंस है। अब ध्यान से देखो, तो अब बात समझ में आई? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मतलब पोल से कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है, ठीक, तो पोल से कितनी दूरी पे रखा गया? यू पे, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अब मान लो इमेज यहां बना, ठीक, ये इमेज, तो इमेज की दूरी क्या होगी? ये भी होगी। फोकल लेंथ जानते हैं कि एफ यहां होता है, ये आपका फोकल लेंथ। बात समझ में आई? तो ये फोकल लेंथ हो गया। अब यहां समझो थोड़ा सा, हम जो बताना चाहते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब पहले कर दीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा निगेटिव है पोल से इधर, तो ऑब्जेक्ट बताओ इधर रखते हो ना कहीं, तो u की वैल्यू क्या लिखेंगे? हरदम जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको क्या लिखेंगे? निगेटिव। बात समझ में आई? क्या लिखेंगे? निगेटिव। अगर इमेज इधर बनता है तो क्या लिखेंगे? v की वैल्यू निगेटिव इधर, अगर इमेज बनता है तो। बात समझ में आ रहा है? अगर इमेज इधर बन गया तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। बात समझ में आ गई, ठीक। और बोलो, फोकस आपका अगर इधर रहता है तो निगेटिव वैल्यू लिखेंगे। बात समझ में आ रही? इसकी भी वैल्यू क्या लिखेंगे? निगेटिव। अगर फोकस इधर रहेगा तो पॉजिटिव। अब ध्यान दो, ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करें। अरे भाई, जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी कुछ हाइट होगी, तो हाइट क्या होगी? h1 ले लेते हैं, और इमेज होगी तो वो क्या होगी? हाइट h2 होगी। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की हाइट जो है h1 है, और इमेज की हाइट क्या है? h2। बात समझ में आ रही? तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, तो ध्यान से देखो, तो h1 जो है हमारा कहां, ऑब्जेक्ट हरदम कैसे रखते हैं? ऊपर रखते हैं ऐसे, ठीक, तो हमारा h1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन h2 कहां होता है? जब नीचे यहां बनता है तो नीचे की तरफ बनता है, तो h2 क्या हो जाएगा? निगेटिव। और यहां अगर h2 इमेज बना तो कैसा बनता है? ऊपर बनता है, तो h2 यहां क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बात समझ में आई? तो यही साइन कन्वेंशन था। तो एक बार और समझ लो, ठीक, मिटा दे रहा है, ध्यान से देखो, ये हमारा क्या था? मिरर था, ठीक। इधर हमारा u क्या होगा? निगेटिव, ठीक। अगर v हुआ तो निगेटिव, f हुआ, f तो इधर रहेगा तो निगेटिव। ये कनकेव मिरर के लिए हो, कन्वेक्स में आप f उधर रहेगा। अब बोलो, अगर v इधर आ गया तो पॉजिटिव, u तो इधर रहेगा ही नहीं, ठीक। अब फोकस आ गया तो इधर पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? हाइट देखो, हाइट ऊपर रहता है तो h इधर h1 क्या होगा? पॉजिटिव। अगर h2 इधर आ गया तो निगेटिव, इधर आएगा तो h2 क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक। तो ये है हमें समझाना। तो याद रखिए, बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को याद रखिए। इधर कोई भी चीज आ जाए निगेटिव, इधर कोई भी चीज आ जाए पॉजिटिव, ऊपर कोई भी चीज लेंगे तो पॉजिटिव, नीचे कोई भी चीज आएगी तो निगेटिव। बात समझ में आ रहा है? तो ये साइन कन्वेंशन था। फार्मूला इसका क्या होता है? तो फार्मूला होता है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसका डेरिवेशन नहीं है आपके बुक में, ठीक, क्लास 10 में नहीं है, नहीं तो बता देते, ये सिलेबस में नहीं है डेरिवेशन, इसलिए आप नहीं बता रहे हैं। अगर जरूरत होगी तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, बता देंगे। अब यहां ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद एक टर्म और समझ लेते हैं। ये फार्मूला है फोकल लेंथ, ये इमेज का डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। एक आता है शब्द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो ये h2/h1 होता है। क्या होता है?
H2 अपन H1। इसको लिखते हैं और माइनस V अपन U लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माइनस V अपन U। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन बताता है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ये आपका होता है मैग्निफिकेशन। बात समझ में आ रही है? तो उसका मैग्निफिकेशन भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है निकालने के लिए। तो ये है आपका मैग्निफिकेशन। तो मुझे आशा होगा कि ये फार्मूला समझ में आ गया होगा, मैग्निफिकेशन भी समझ में आ गया होगा। ठीक, अब ध्यान देते हैं, आगे चलते हैं। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक, अगर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया जाए, देखा जाए क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, हम दिया है एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे दिया है एक क्वेश्चन है फाइंड, क्वेश्चन दिया है फाइंड द साइज। क्वेश्चन लिख लीजिए साइज कामा नेचर ठीक एंड पोजीशन ऑफ इमेज ठीक फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट of size 1 centimeter is placed at distance कितना of 15 centimeter from concave mirror of focal length कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको करिए, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि साइज निकालना है, इमेज की साइज को कैसे डिनोट करते हैं? H2 से। नेचर बताना है, रियल इनवर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। पोजीशन मतलब इमेज का पोजीशन कहां है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। बताया था ना फार्मूला 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ये इमेज ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ये किसका पोजीशन है? इमेज का। ये फोकल लेंथ है। H2 क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज, और H1 क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? तो नोट कर लीजिए अगर नहीं दिमाग में आए। सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कर रहा है? कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। एक बात बताओ, कॉनकेव मिरर ऐसे ही होता है ना? बोलो, ऐसे ही होता है ना? बोलो हाँ। अब बताओ कनकेव मिरर का फोकस कहां होता है? इधर होता है ना? तो बोलो फोकल लेंथ ये होगा। तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितना दिया है? चेक करो। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी F की वैल्यू क्या लिखेंगे? -10 सेंटीमीटर, क्योंकि इससे इधर है तो आपका -10 सेंटीमीटर। अब U क्या होता है? U आपका U दिया है। U देखो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है, तो ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया गया? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर यानी यहां कहीं प्लेस किया गया होगा। तो बोलो U की भी वैल्यू माइनस में लिखेंगे, क्योंकि U हरदम इधर रखते हैं। ठीक, और क्या दिया है? और दिया व्हेन ऑब्जेक्ट साइज दिया है ऑब्जेक्ट के। H1 की वैल्यू कितना? 1 सेंटीमीटर। बोलो ऑब्जेक्ट ऐसे लिखते हैं ना, तो ऊपर है ना y एक्सिस पे, तो +1 सेंटीमीटर। ये दिया है। बात समझ में आई? फार्मूला हमारा क्या होता है? 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ये फार्मूला होता है। यहां से हमें V की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले निकाल लो, कैलकुलेशन कर लो। तो देखो 1/F
यब की वैल्यू रखो -10 इक्वल टू क्या हो गया, u की वैल्यू 1/-15 प्लस 1/b। बोलो कैलकुलेशन करो, ये इधर आएगा तो 1 इसको क्या कर दे रहे हैं -1/10, ये आएगा तो प्लस 1/15 इक्वल टू क्या होगा 1/b। एलसीएम ले लो तो 1/b बराबर होगा, ये एलसीएम लेंगे तो 30 होगा, 10 तिहाई 30 -3 होगा, और ये क्या होगा 15 दूना के 30 2 होगा, घटा देंगे तो -1/30। 1/b की वैल्यू क्या आ गई -1/30। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए थोड़ा सा मेरे चैनल को। तो ये होगा v इक्वल टू क्या होगा -30 सेंटीमीटर। तो -30 क्या बताता है, इधर डायरेक्शन, किधर बताता है तो इधर। तो लिखेंगे पोजीशन, पोजीशन क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया 30 सेंटीमीटर, किधर लेफ्ट, किधर लेफ्ट, लेफ्ट किधर लेफ्ट हैंड साइड लिखो, लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम मिरर, चाहे लेफ्ट फ्रॉम मिरर, लेफ्ट फ्रॉम मिरर। माइनस को छोड़ देंगे, माइनस ये बताता है कि इधर है ऑब्जेक्ट इमेज, और माइनस इधर बताएगा, ठीक ना, और प्लस रहेगा भी तो इधर इमेज होगा, तो माइनस छोड़ देंगे, ठीक। तो ये पोजीशन निकल गया, बात समझ में आ गई। तो मुझे आशा है कि भी निकल गया। अब क्या निकालना है, साइज निकालना है। क्या निकालना है, साइज। अब बताओ इमेज इधर बना है, किधर बना है इधर, ठीक। तो इमेज इधर बना है तो कैसा इमेज बनेगा बता दो, रियल और क्या बनेगा, बोलो रियल और क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा ना। तो ये हो गया रियल और इन्वर्टेड, ठीक। अब देखो तो यहां लिख लेंगे नेचर, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब देखो रियल इन्वर्टेड हो गया, तो अब क्या निकालना है मुझे, पोजीशन हो गया, नेचर, साइज निकालना। तो साइज निकालने के लिए देखो फार्मूला हमने मैग्निफिकेशन का बताया था। क्या बताया था कि मैग्निफिकेशन होता है H2/H1 इक्वल टू -V/U, ठीक, यही होता है ना। तो अब ध्यान से देखो H2/H1, तो हमें साइज निकालना है किसका, इमेज का। तो ध्यान से देखो H2 निकालना, तो H2 नहीं मालूम है, निकालना। H1 मालूम है, कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। माइनस V की वैल्यू कितना आया है -30, और U की वैल्यू कितना है -50। कटा दो तो H2 इक्वल टू क्या होगा, ये -2 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी H2 क्या हो गया -2 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे साइज ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर, कितना हो गया 2। निगेटिव क्या बताता है, डायरेक्शन नीचे, ठीक। तो आज ये हो गया, तो हमारा ये क्वेश्चन था। मुझे आशा होगा कि समझ में आया होगा, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक, बता दे रहे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, हाँ दिया है, लिखिए, नोट करिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। देखिए क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, लिख लीजिए, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई ठीक, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर
16 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर which produces a real image of height 3 सेंटीमीटर बात समझना, रियल इमेज। तो क्वेश्चन यही दिया था। क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या दिया है। एक ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर हाई है, तो ऑब्जेक्ट हाई है 2 सेंटीमीटर लंबा है। तो ध्यान से देखो 2 सेंटीमीटर को प्लस में लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वाई एक्सिस के ऊपर होता है, माने ये एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो प्लस होगा। यू हरदम निगेटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव। एक इमेज बनाता है जिसकी हाइट 3 सेंटीमीटर। अब वो इमेज कैसा है, रियल है, तो रियल के लिए हम माइनस लगाते हैं। ध्यान से रखिए, रियल इमेज कहां बनेगा, बोलो, रियल इमेज नीचे बनेगा ना, तो यहां क्या होगा, H2 की वैल्यू बोलो निगेटिव होगी क्योंकि इधर जो बनता है वर्चुअल इमेज बनता है ना, तो ये वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगा, प्लस होगा। तो याद रखिएगा रियल इमेज के लिए यहां लिख भी लीजिए, रियल इमेज के लिए H2 जो होगा निगेटिव होगा, लिख लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो। देखिए यहां ध्यान से शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहां देखो निकालना, एक बात बताओ, अब देखो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, इसमें निकालना क्या है, नोट कर लीजिए, फोकल लेंथ और पोजीशन ऑफ इमेज हमें निकालना है, f निकालना है, v निकालना है, ये दोनों चीज निकालना है। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये निकालना, f मालूम है नहीं मालूम है, u मालूम है हाँ, v मालूम है नहीं मालूम, यानी इसमें 2 अननोन क्वांटिटी हो गए। तो पहले इसको नहीं लगाएंगे, किसको लगाएंगे, ये मैग्निफिकेशन क्या होता है, m बराबर H2 अपान H1 इक्वल टू माइनस b अपान u, ये फार्मूला लगाएं। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये फार्मूला लगा देते हैं। H2 की वैल्यू मालूम है -3, H1 की वैल्यू 2, माइनस v नहीं मालूम है, u की वैल्यू -16। ठीक, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये 16×3 = 48 भाग दे दो, v की वैल्यू क्या आ जाएगा, -48/2, तो ये हो जाएगा -2.4 सेंटीमीटर। तो पोजीशन निकल गया, पोजीशन ऑफ इमेज कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर, किधर, फ्रॉम लेफ्ट, 20 सेंटीमीटर लेफ्ट फ्रॉम मिरर, मिरर से 20 सेंटीमीटर लेफ्ट। अब यहां देखो, अब क्या निकालना है, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ यहां निकाल देते हैं, 1/f इज 1/u प्लस 1/v, यही होता है ना। तो बोलो अब फोकल लेंथ निकालना है, फोकल लेंथ निकालना, u की वैल्यू -16 रख दो, तो क्या होगा -16। ठीक, ये हो गया -16। अब ध्यान दो, v की वैल्यू क्या है, -24, क्या हो गया, -24। बात समझ में आ रही है। ठीक, अब यहाँ कैलकुलेशन कर लो, ये आपका कितना एलसीएम होगा, 16 दूना 32, 48, 48 एलसीएम ले लेना है, 3 और ये 24 दूना 48, तो कितना होगा, -5/48, 1/f की वैल्यू, तो f की वैल्यू 48/5 पलट जाएगा। तो अब डिवाइड कर दो, माइनस में होगा, अब डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करो, कितना आएगा बताओ, बोलो कितना आएगा, -9.6 सेंटीमीटर। तो ये लिख देंगे, f की वैल्यू हो गया, फोकल लेंथ कितना हो गया, लिखेंगे फोकल लेंथ 9.6 सेंटीमीटर, यही होगा। तो मुझे आशा होगा कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो कर लीजिए। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में होंगे, मुझे आशा होगा कि कर लेंगे। ठीक, तो आप कर लीजिए। अब बच गया कन्वेक्स मिरर, तो इसको कल बता देंगे। आज के लिए बस इतना। ठीक, हाँ, लाइव क्लास के लिए